नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील सैनी और हम कर रहे हैं एसएससी जीटी के लिए पेपर प्रैक्टिस सीख। तो आज का जो हमारा पेपर है वो 10वां पेपर है और 10वें पेपर का भी सेकंड पार्ट है। 10th पेपर का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने 9 पार्ट करा चुके हैं। तो यदि वो 9 पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लें। तो आज का पेपर स्टार्ट करते हैं। तो आज के पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक साड़ी का अंकित मूल्य 1800 रुपये है और कपड़े की दुकान उसे 10% और 20% की कर में छूट मिलती है। तो उस साड़ी का विक्रय मूल्य कितना है? 10% की छूट यानी कि 10 से 9, 20% की छूट यानी कि 5 से 4। तो ये कितना होगा? 50 इंटू 36। ये हो गया अपना MP और ये हो गया अपना CP। तो ये दे रखा है 1800 के बराबर। तो इसका हमें बताना है। तो एक बिंदु से एक बिंदु, अब 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 10 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना? तो यदि हम इस 5 को डबल करते हैं तो इसको भी डबल करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 360 और एक बिंदु से एक बिंदु यानी कि 50 का यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू हो गई 36। कितनी हो गई? 36। तो यहाँ से 36 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर और वो कितना होता है? 1296। कितना होता है? 1296। ऑप्शन नंबर डी। ये किसे किया है? समझ में आ गया कि जो ये 50 है इसके बराबर में हमें दे रखा है 1800। तो यदि मैं इसको डबल कर देता हूँ तो ये 100 हो जाता है और ये 360 सॉरी 3600 हो जाता है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम 2 निकाल देते हैं तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावण्य ने एक इलेक्ट्रॉनिक कुकर उसके विक्रय मूल्य से 9 और 10वें हिस्से पर खरीदा और उसके विक्रय मूल्य से 5% अधिक पे बेच दिया। तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है? किस पर खरीदा था ये? विक्रय मूल्य के 9/10वें भाग पर। ठीक है, तो उसका CP ये हो जाएगा, CP 9 हो जाएगा और ये SP इसका 10 हो गया, CP इसका 9 हो गया। ठीक है, अब क्या पूछा है कि उसके विक्रय मूल्य के 5% भाग, 10 का 5% कितना होता है? 0.5। तो ये हो जाएगा 10 प्लस में 0.5 यानी कि 10.5। 10.5 में क्या है? उसने बेच दिया। तो उसे लाभ कितने का हुआ है ये पूछा है हमें। तो लाभ कितने का हो गया यहाँ से? लाभ तो निकालते हैं हम CP की रिस्पेक्ट में। तो CP से ये कितना है? 1.5 ज़्यादा है 9 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा 150/9 जो कि निकल के आता है 16 सही 2/3%। कौन सा? ऑप्शन नंबर C अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सिंप्लीफिकेशन से। तो जो मिश्र भिन्न है उसको सरल भिन्न में, तो ये कितना होगा? 24 1 25, 25/4 भाग 7 चौक 28, 8 चौक 32, 32 और 7 39, 39/8 प्लस 3/4 इंटू 9 दूनी 18 एक 19, 19/2 माइनस 7 या 21 और 23/3। ये हो गई। ठीक है, अब जो मल्टीप्लाई है ये यहाँ से क्या है? 3 तो बाहर है तो इसको तो करेंगे हम पहले सॉल्व। ठीक है ना, जो ये है इसको तो करेंगे हम पहले सॉल्व क्योंकि ये कोष्टक के अंदर है। तो ये कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 2957 माइनस 3×46 इंटू 3/4 प्लस 39/8 भाग 25/4। तो यहाँ से कितने बच गए? यहाँ से बच गए ये 7 और 5, यहाँ से 4 बच गए और 7 और 4 11, 11/6 इंटू 3/4 प्लस
39/8। पहले इतने इतने को सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट में कर देते हैं वो। तो ये कितना हो जाएगा। अब हम लेते हैं इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम लेके क्या करेंगे पहले, जब इनका एलसीएम लेंगे तो वो कितना आ जाएगा। पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं 2 को। तो यहाँ से 39.8 को तो ऐसा का ऐसा रख देते हैं, और प्लस ये कितना हो जाएगा इनका एलसीएम 12। ये तो मल्टीप्लाई में है ना, सॉरी ये मल्टीप्लाई में है, तो ये 3 से तो कट जाएगा 2 बार। तो ये अपने पास हो जाएगा 11/8। कितना हो जाएगा 11/8। और यहाँ पे जो भाग में था वो, तो यहाँ से जो भाग में था वो था 25/4 भाग। अब ये कितना हो जाएगा, ये 40 और 50 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/8। तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा 25/4 इंटू 8/50। तो ये कट गया 2 बार और ये कट गया 2 बार। तो आंसर कितना आया 1। कितना आया 1। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 साइकिल सवार एक ही स्थान से विपरीत दिशा से यात्रा शुरू करते हैं। एक उत्तर की ओर जाता है, यानी कि एक तो इस साइड जाता है, एक दक्षिण की ओर इस साइड जाता है। ये जाता है 14 किलोमीटर और ये जाता है 24 किलोमीटर। तो उन्हें एक दूसरे से 47.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो हम क्या करते हैं, दूरी दे रखी है, चाल दे रखी है, चाल है विपरीत दिशाओं में, यानी कि दोनों चाल जुड़ जाएंगी। तो ये कितनी हो जाएंगी 28 और 38। तो हमें क्या निकालना है टाइम। तो टाइम बराबर हो जाएगा दूरी बटे स्पीड। तो दूरी है 47.5 और जो ये हो गई 38। ठीक है। अब इसमें जो भाग देंगे तो कितना बचेगा, लग एक से तो ज्यादा बार जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा अपना, यदि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 95/, पिचानवे बटे 38 कितना हो जाएगा, सॉरी 95/76, क्योंकि ऊपर नीचे हमने 2 से गुना कर दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 19 से हो जाएगा, 19×5 = 95, 19×4 = 76। तो ये हो जाएगा 1 सही 1/4। कितना हो जाएगा 1 सही 1/4। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी लाइट चली गई है जिसके कारण मैं साफ नहीं दिख रहा। क्वेश्चन है अपना, 2 पुरुष एक्स और वाई एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। जो एक्स वाई क्या करते हैं, जो एक्स प्लस वाई है वो एक कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, देखिए यदि एक्स ने अपनी वास्तविक क्षमता का 3 गुनी क्षमता से कार्य किया। एक्स ने अपनी वास्तविक क्षमता एक्स का 3 गुना काम किया, प्लस वाई ने अपनी वास्तविक क्षमता का 1/4 भाग, वाई ने 1/4 क्षमता का कार्य किया, तो 4 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाता है। तो एक्स उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ से ये समीकरण सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6x प्लस में 6y बराबर, ये कितना हो गया, ये हो गया 12x प्लस वाई। क्या हो जाएगा 12x प्लस वाई, और जो इसका एलसीएम आया था वो 4 से कट जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेंगे 3y बराबर 6x। तो ये हो जाएगा x/y। कितना हो जाएगा x/y, x की 1 y की 2, x की 1 और y की 2। ठीक है,
और सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6y है तो यहाँ पे 5y बचेंगे। कितने बचेंगे, 5y बचेंगे। तो यहाँ पर कितना बच गए, 5y बच गए। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x बराबर तो है 5 और y बराबर में है 6, यानी कि जो x और y का अनुपात आया वो आया हमारे पास 5/6। ठीक है। अब क्या दे रखा है, टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क जो x और y की क्षमता है वो इसमें रखते थे तो उससे आएगा टोटल। तो टोटल कितनी होगी, 11 × 6। तो टोटल वर्क हो गया अपने पास 66। ठीक। तो क्या बोला है कि x अकेले, x की है 5, उस कार्य को इतने दिनों में कर सकता है। तो ये हो जाएगा 66/5। तो ये हो जाएगा 12×60। तो वैसे तो इसका आंसर आएगा 13 सही 1/5। ये इसका राइट आंसर है। लेकिन ऑप्शन में क्या खेला है कि यहाँ पे 12 सही 6/5 किया हुआ है। कितना, 12 सही 6/5। तो एक हमें नहीं लेना, तो ये 12 सही 6/5 आएगा, क्योंकि जब 5 में 6 का भाग देंगे तो एक और ऐड हो जाएगा ना, जबकि क्वेश्चन ऑप्शन में ऐसा नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4 अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती LCM 270 है और प्रत्येक युग्म का महत्तम समावर्ती HCF 9 है, तो 4 संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। कौन सी संख्याओं का, 4 संख्याओं का हमें पूछा है। तो हमने मान लिया जो फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या और फोर्थ संख्या, ये 4 संख्याएं हैं जिसमें से प्रत्येक का HCF 9 है ना। तो हमने माना संख्या ए है 9A, दूसरी है 9B, तीसरी है 9C और चौथी है 9D। ये हमने HCF क्यों लिया है, क्योंकि HCF किसी भी संख्या में प्रेजेंट होता ही है। तो हमारे पास संख्या कितनी हो गई, ये 9 कॉमन आ जाएगा और A B C D ये 4 संख्याएं हो गई, जिसका क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है हमें 270। ठीक है। अब यहाँ से हम ABCD की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ABC बराबर में क्या हो गया, ABCD बराबर में हमारे पास आ गया 30। और यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, यहाँ से जो चारों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, चारों संख्याओं का गुणनफल होगा 9 की पावर 4 × ABCD। ये हो गया चारों संख्याओं का गुणनफल। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 81 × 81, 2 पावर 9 की ए, 2 पावर 9 की ए × 30। अब इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 196,830। इसे हम यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये यूनिट डिजिट 1 × 1 × 3, तो 3 जिसका यूनिट डिजिट है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे 2 में 3 है, तो 2 में 3 है, इतनी इतनी बड़ी संख्या हो रही हैं तो 2430 तो हो नहीं सकता, तो इससे बड़ा ही होगा। तो वो हो गया 196,830। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि PQ से 33 सही 1/3 यानी कि 1/3 ही है, मिश्र भिन्न कम कमाता है, तो Q P से कितना कमाएगा। ये P है, ये Q से, Q यदि 3 कमा रहा है तो ये 2 कमा रहा है। तो अब क्या है, Q P से कितना है, P Q से 1 कमा रहा है रेशियो में 2 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। तो कितना प्रतिशत ज्यादा कमा रहा है, ये 50% अधिक कमा रहा है। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक निश्चित कार्य को क्रमशः 22.5 दिन यानी कि 22 से ही 1/2 दिनों और 30 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 6 दिनों के बाद बी कार्य छोड़कर चला गया। बी कब गया, 6 दिन के बाद। तो यहाँ पे ए कितने दिनों में करता है,
ये हो गया 45/2 दिन, और बी करता है उस काम को 30 दिनों में। तो टोटल काम कितना हो गया, ये हो गया 90। तो ए की कार्य क्षमता यहाँ से आ गई 4 और बी की आ गई 3। अब ये दोनों कितने दिन तक साथ काम करते हैं, ये दोनों 7 की इफिशियंसी से 6 दिन तक साथ काम करते हैं। तो ये हो गया 42 काम इन्होंने साथ किया। तो 42 90 से घटा देंगे तो ये कितना बच गया, ये 48 काम, यानी कि जो 48 यूनिट काम है वो शेष रह गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि सी के साथ कार्य करते हुए ए ने शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा किया। सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी को छोड़ने के बाद बी के स्थान पे सी आया और सी और ए मिलकर उस कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। किस कार्य को, इस शेष बचे हुए 48 कार्य को 3 दिनों में। तो यहाँ से ए और सी की जो कार्य क्षमता है वो आ जाएगी। तो ये कितनी होगी, ये होगी 16। तो एक की कितनी थी, तो एक की थी हमारे पास 4 प्लस सी बराबर 16। तो यहाँ से सी की आ गई 12। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टोटल काम सी अकेले कितने दिन में कर सकता है। तो 90 काम सी अकेला करेगा 12 की इफिशियंसी से। तो ये कितना हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 7 सही 1/2 डे। तो 7.5 दिन में जो सी है उस 90 काम को अकेला कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4/25, 8/35 और 22/40 का मैथ है, यानी कि एचसीएफ ज्ञात करें। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि जो सभी संख्याएं होती हैं वो सरल भिन्न में होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ये 11/40 है इसका सरल भिन्न कितना होगा, 11/20। तो जो ये ऊपर वाली संख्याएं हैं एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाली का तो निकलेगा एचसीएफ और नीचे वाली का एलसीएम। तो इनका एचसीएफ कितना हो गया, इन सभी का एचसीएफ है 1, इन सभी में कॉमन क्या है 1, और एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा ये, एलसीएम निकल के आएगा इनका 700। 5 से काटेंगे 5 7 4, तो 25 25 चौके 100। तो यहाँ पे आएगा 5, फिर आ जाएगा 7 और फिर आ जाएगा 4। तो ये कितना हो गया 700। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी की आय का अनुपात 5:8 है। यदि ए और बी क्रमशः 36,000 और 60,000 खर्च करते हैं तो उनकी बचत का अनुपात 3:4 है। तो बी की बचत रुपयों में कितनी है। तो ए और बी की आय कितनी है, यहाँ पे ए और ये बी, इनकम का रेशियो है कितना 5:8, और ये खर्च कितने कर रहे हैं 36,000 और 60,000 इन्होंने खर्च कर दिए। ये हो गया उनका खर्चा। अब बचत क्या है, बचत उसकी 3:4 और 4:। अब क्या करेंगे हम, इनका करेंगे हम लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 24। तो यहाँ से अंतर कितना आ रहा है 4:4। 4 के बराबर में कितना कितना रेशियो का अंतर आ रहा है, ये आ रहा है कितने आ गए, इसको गुना करेंगे 36 चौक 144, यानी कि 144,000 माइनस 18, यानी कि 180,000। तो अंतर कितना का आ रहा है यहाँ पे 36,000 का अंतर आ रहा है। तो 4 बराबर में हो गया ये 36,000। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई
एक रेशियो की वैल्यू आ गई 9000। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी की बचत कितनी है। पहले निकालते हैं बी की आय, तो ये हो जाएगा 8 रेशियो की वैल्यू 8 इंटू 9000, तो ये हो जाएगी 72,000। 72,000 से उसने 60,000 खर्च कर दिए। कितने कर दिए, 60,000 खर्च कर दिए, तो बचे कितने, 12,000। तो बी की बचत कितनी है, बी की बचत हो गई 12,000। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 5 वर्ष पूर्व पति पत्नी और उसके बच्चे, इसकी पति की और वाइफ की और चिल्ड्रन की 5 वर्ष पूर्व 24 उम्र थी, औसत थी 24। तो वर्तमान में क्या हो जाएगी, वर्तमान में हो जाएगी 29, क्योंकि 5 वर्ष के बाद ये वर्तमान में आएगी तो 5 ऐड हो जाएगी, तो ये 29 हो गई। 6 वर्ष पूर्व पत्नी यानी कि वाइफ और चाइल्ड की औसत आयु है 18 वर्ष, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 6 18 में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगी 24। तो ये कितनी हो गई, ये 3 की औसत आयु है, ये 2 की, तो ये तो जाएगी 48 और ये हो जाएगी 87। तो यहाँ से किसकी निकल के आएगी, ये तो कट जाएगी, यहाँ से पति की आयु निकल के आएगी, वो कितनी बच जाएगी, 3 और 4 कितनी बच गई, सॉरी यहाँ पे 9। जब इसे 17 में से 8 जाएंगे तो 9 बचेगा और 7 में से 3 जाएंगे तो ये 3 बचेगा। तो पति की आयु कितनी होगी, 39 ईयर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो आज की जो प्रैक्टिस सीट थी, जो 10वें पार्ट का हमारा 10वां जो पेपर था उसका सेकंड पार्ट था, तो वो 10वां पेपर अपना कंप्लीट होता है। अगले सेशन में करेंगे हम 11वां पेपर। इसके बाद हम जल्द ही न्यू पैटर्न पर भी पेपर लेके आएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब की लीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।